रागिनी, तेरे यूं चक्कर काटने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? क्या करूं भाभी, मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि पता नहीं रणवीर जी अपनी माँ को मना पाएंगे या नहीं। डर लगता है भाभी, क्योंकि मैं जानती हूँ उनकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तू चिंता क्यों करती है? झूठ तो मैं बोलती नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे रणवीर तुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे परिवार के लिए। वो अपनी माँ को भी मना लेंगे और फिर घर के बाकी लोग भी तो इस रिश्ते से राजी है ना, है कि नहीं? मैं आ सकता हूँ बेटा? हाँ भाऊजी, आइए ना। मैं बाद में आती हूँ। मॉम, दरवाजा खोलिए और मेरी बात सुनिए। मॉम, मॉम प्लीज प्लीज मेरे एक बार बात तो सुनिए। मॉम प्लीज, मॉम दरवाजा खोलिए, कम से कम एक बार मुझसे बात तो करिए मॉम। रणवीर जी, मम्मी जी को थोड़ा वक्त दीजिए ना। जो उनकी राय मेरे घर वालों के लिए या जीजी के लिए वो एकदम से बदल तो नहीं जाएगी ना। साधना ठीक कह रही है, वसु को थोड़ा वक्त। लेकिन वो कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? रणवीर जी, मम्मी जी हमारे साथ नहीं गई थी, मगर उन्होंने हमें वहां जाने से भी तो नहीं रोका था ना। हो सकता है कि उन्हें मामा जी की शर्त का बुरा लग गया। प्लीज रणवीर जी, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। रागिनी, देख बेटा, शायद मेरी बात का तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा जानबूझकर तेरी शादी रोकने के लिए नहीं कहा बेटा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो खुद चाहता हूं कि रागिनी की शादी रणवीर से हो। लेकिन बेटा, एक पिता होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये फर्ज महज तेरी शादी तक का नहीं बेटा, मुझे तेरे सुरक्षित और सुखी भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं अपनी बेटी से उम्मीद करता हूं कि वो मुझे गलत नहीं समझेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता भाऊजी, और सच में आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है मुझसे। जिस तरह पिता के कुछ फर्ज होते हैं, एक बेटी का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। कुछ कर्तव्य होते हैं उसके, कि वो अपने पिता की सारी बातों को माने, उन्हें समझे, उनके फैसलों का सम्मान करे। हाँ, वैसे भी बाबूजी, मुझे पता है कि मेरे बाबूजी जो कुछ भी मेरे लिए सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहोगे तो मेरी खुशी ही ना। मैं आपकी बात का मान हमेशा रखूंगी बाबूजी, हमेशा। रागिनी, तूने एक बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से तूने आज हटा दिया। मुझे तुझ पर नाज है बेटा, बहुत नाज है।
आलिक जी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मामा जी ने ऐसा क्यों किया? हाँ? मामा जी तो इतने अच्छे हैं ना? हाँ? उन्होंने तुम्हारी जीजी को रणवीर का दोस्त क्यों नहीं बनने दिया? हम सबने तो हाँ ओके कहा था ना, और उन्होंने ना कह दिया। ऐसा क्यों किया दोस्त उन्होंने? मुझे अच्छा नहीं लगा। आलिक जी, आप तो जानते हैं ना कि मम्मी जी को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मामा जी ने तो बस इतना कहा है कि मम्मी जी को भी इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। उसके बाद ही तो ये रिश्ता फलेगा फूलेगा, है ना? मगर क्यों? हाँ? वो बड़ी माँ को पूछने की क्या जरूरत है? हाँ? उनको किसी की फिक्र होती है जो हम उनकी फिक्र करें? हाँ? बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी। नहीं आलिक जी, ऐसा नहीं कहते। वो आपकी माँ है ना? नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मेरी छोटी माँ है। पता है छोटी माँ कितनी अच्छी, कितना ख्याल रखती है मेरा। बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब वो मुझे खाना खिलाती थी, अपने हाथ से दवाई भी पिलाती थी। बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। आलिक जी, मम्मी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो वो मुझे आपकी दोस्त क्यों बनाती? हाँ? ये भी करेक्ट है। उन्होंने तुम्हें मेरा दोस्त बनाया ना? यही तो एक अच्छा काम किया उन्होंने। इसके लिए मुझे उनको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू, है ना? लेकिन रणवीर को उसकी दोस्त से उन्होंने नहीं मिलने दिया ना? हाँ, इसीलिए उनका थैंक यू कैंसिल। एक थैंक यू से एक थैंक यू कैंसिल, हिसाब बराबर। आलिक जी, बस तुम जाने दो दोस्त, हम इस बारे में ना कल बात करेंगे। कल कोई ना कोई तो आइडिया तो मिल ही जाएगा ना, है ना? अच्छा दोस्त, अब मेरे सोने का टाइम हो गया। हाँ, अब मैं जाके सोता हूँ। ओके? पता नहीं ये प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी। आलिक जी, आलिक जी कह रहे थे कि कल कुछ सोचेंगे, पर मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रणवीर बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रागिनी से बहुत प्यार करते हो। तो फिर अब आप अपने सदियों के सफर को खत्म कीजिए और जल्दी से यहाँ आ जाइए। हाँ शर्मा जी, ये सच है कि वसु अभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती। इसलिए रणवीर बेटा, मैं रागिनी की शादी आपसे तभी करूंगा जब आपकी माँ खुशी से इसे बहू के रूप में स्वीकार करेगी। मैं इंतजार करूंगी रणवीर जी। मैं जानता हूं कि मॉम इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, और जब तक मॉम नहीं मानेगी तब तक रागिनी के भाऊजी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मैं रागिनी को खो दूंगा हमेशा हमेशा के लिए।
तैयार है ना जीजी? अब आपको अपने नए घर में जाना है और फिर अब तो हमारे डबल रिश्ते हो गए, यानी कि अब मैं बन गई हूँ आपकी जिठानी। और अगर उनकी यही शर्त है तो रागिनी इस घर में कभी नहीं आएगी। बस। क्या करूं मैं? कैसे निकलूं इन हालात से? सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। नहीं, मैं रागिनी को किसी भी कीमत में खो नहीं सकता। ये शादी होगी ये शादी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। I must do something. I must do something. 10:30 बज रहे हैं। रागिनी को फोन करता हूँ। रागिनी को फोन करूं या ना करूं? तुम्हें देखने के लिए तरस क्या था। अब जब तुम मेरे सामने हो तो चाहता हूं तुम्हें अपनी आंखों में बसा लूं। रागिनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, मैं अपने प्यार को पाने के लिए सारी दीवारें गिरा दूंगा। Just trust me. मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मॉम को इस रिश्ते के लिए राजी करूंगा। पता नहीं क्या होने वाला है। सारी टेंशन में मैंने कुछ खाया भी नहीं, पर इतनी टेंशन लेकर क्या फायदा हुआ? इतनी खुश थी मैं कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो सारी गड़बड़ हो गई। रणवीर ने वसुची से बात की होगी क्या? उन्होंने हाँ कहा होगा या ना? क्या करूं? रणवीर को फोन करके पूछ लूं? टाइम क्या हुआ है? थोड़ी सी देर हो गई है, पर चलेगा। मुझसे तो पता लगाए बिना चैन नहीं आएगा। हेलो, हेलो भाभी, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। रणवीर जी, अरे आप ऐसे कैसे? मैं तो आपको ही फोन लगाने लगी थी, नंबर भी नहीं मिलाया था मैंने, और सामने से आपकी आवाज आ रही है। ये क्या बात हुई? क्योंकि भाभी, मैं भी आपको उस वक्त फोन ही लगा रहा था। वाह, इसे कहते हैं संजोग। बोलिए। अच्छा भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। रणवीर से बात करने का मन कर रहा है। हाँ,
मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? भाभी, इतनी रात गए आप? वो क्या है ना, तेरी इतनी टेंशन है मुझे कि मेरी भूख और मेरी नींद दोनों उड़ गई है। और जब तक मैं तुम दोनों को मिला नहीं लेती ना, तब तक वो दोनों वापस नहीं आएंगी। मेरी भूख और मेरी नींद, इसलिए मैं तुझे समझाने आ गई। देख ना, भाऊजी को भी ऐसी शर्त रखने की क्या जरूरत थी? अगर वो मान जाते तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हल्दी, मेहंदी, संगीत, बारात, विदाई, कितना मजा आता। पर नहीं, भाभी, बाबूजी ने जो किया ठीक किया। क्या खाक ठीक किया? कुछ ठीक नहीं किया उन्होंने, उल्टा सब उलझा कर रख दिया। एक बार शादी हो जाती ना, फिर सब ठीक हो जाता। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भाग जाओ, भागकर किसी मंदिर में जाके शादी कर लो। झूठ तो मैं बोलती नहीं, दोनों परिवार में एक दो दिन बहुत हंगामा होगा, लेकिन बाद में सब चुप हो जाएंगे। ये क्या कह रही है भाभी? सही कह रही हूँ मैं रागिनी, रणवीर का फोन आया था। क्या? भाभी, उनकी मिस्ड कॉल है। क्या कह रहे थे वो? वो आ रहा है यहाँ। मैं तो कहती हूँ तो चुपचाप से निकल ले, मैं सब संभाल लूंगी। रणवीर ने कहा है वो आगे मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन भाभी, इस तरह इतनी रात को वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्यों मतलब? तेरे साथ भाग जाने के लिए, और किस लिए? आखिरी बार रणवीर से ये बात साफ कर ही लेते हैं। इस घर में या तो हम रहेंगे या फिर रागिनी। आज उसे तय करना ही होगा कि उसके लिए उसकी माँ सहायता मायने रखती है या फिर वो रागिनी। रणवीर, ये आधी रात को कहाँ गया है रणवीर? रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।